तो बिग से बिगर और बिगेस्ट हो गया। हमने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर तीनों टाइप की डिग्री के बारे में बात करें तो जैसे अगर हमने बोला बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगर, बिगेस्ट, तो ये तीनों टाइप्स ऑफ डिग्रीज के बारे में हमने आपको बताया। अब बताइए कंपैरेटिव डिग्री में एक एग्जांपल बताइए, एक भी कोई वाक्य बताइए। रोहन इज स्मार्टर रोहित। हाँ, फिर योर फ्यूचर सीम्स ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन। मेरा इसमें कंपैरेटिव डिग्री में देन जरूर आएगा, देन अक्सर आएगा। जैसे द प्रिंसेस वॉज मोर ब्यूटीफुल देन द क्वीन। और कुछ और बताइए वंशिका, आप बताइए कंपैरेटिव डिग्री का एक एग्जांपल। वंशिका आवाज नहीं आ रही क्या? अब जैसे होता है प्राउड होता है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में प्राउड का क्या हो जाएगा? प्राउडर हो जाएगा। तो प्राउडर से बनाइए सक्सेसफुल पीपल आर प्राउडर। जो सक्सेसफुल होते हैं वो औरों के मुकाबले और ज्यादा प्राउड होते हैं, गर्वित होते हैं। So in the preceding sentences, the highlighted words brighter, slower, more beautiful and prouder depict the higher degree of a quality between the comparable nouns. ये आपको बताया, ये सारे जो words थे कौन कौन से? brighter, more beautiful, prouder, ये सारे comparison बताते हैं डिग्री का। अब नेक्स्ट डिग्री कौन सी आती है? सुपरलेटिव। अभी पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव में सिर्फ क्वालिटी बता दिया हमने, फिर कंपैरेटिव आया, दूसरे किसी से कंपेयर कर दिया। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा बताइए? मैम किसी चीज से बहुत ज्यादा ही मतलब कंपेयर, वो सबसे सर्वोच्च बताया जाएगा उसको। जैसे द सुपरलेटिव डिग्री इज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हिच शोज द सुप्रीम डिग्री of a particular quality in a comparison among more than two nouns possessing them same quality. एक जैसी क्वालिटी वाले कुछ नाउन होंगे, लेकिन उन सब में सर्वोच्च किसे बताया जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री को। जैसे प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट प्रिंस इन द राजपूताना। तो ब्रेवेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, सब में सबसे ज्यादा अगर कोई ब्रेव है तो वो कौन है? प्रताप है। फिर डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस नोन। सबसे हार्ड अगर कोई सब्सटेंस है तो वो क्या है? डायमंड है। द ताजमहल इज द मोस्ट वंडरफुल मॉन्यूमेंट ऑफ ऑल। सब में सबसे ज्यादा अगर कोई वंडरफुल है, कोई मॉन्यूमेंट, कोई इमारत, तो वो क्या है? ताजमहल। फिर इट इज सेड दैट द अंबानीज आर द रिचेस्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट क्लेम। सारे में से सबसे कॉर्पोरेट लोगों में से सबसे ज्यादा अगर कोई रिच है, रिचेस्ट है, तो वो कौन है? अंबानी। चलिए अब बताइए एंटोनिम बताना है। द किंग वॉज वेरी क्रूएल। जो किंग की एडजेक्टिव है इसको एंटोनिम में चेंज करिए। द मैम क्या था? किंग, एंटोनिम बताना है। द किंग वॉज वेरी क्रूएल। मैम क्या? एंटोनिम बेटा वो मैम अपोजिट होता है ना, अपोजिट। मैम सेंटेंस। द किंग वॉज वेरी क्रूएल। इसका जो एडजेक्टिव है इसको आप एंटोनिम कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। एंड इसका एडजेक्टिव ये है ना क्रूएल, वेरी क्रूएल। मैम क्रूएल का मैम मीनिंग बता दीजिएगा।
बेटा क्रूएल मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरा है, निर्दयी है। निर्दयी ना जिसके पास दया नहीं है। The king is very द किंग वॉज वेरी क्रूएल। क्रूएल मतलब हो गया निर्दयी, उसके पास दया नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? द किंग was very वॉज वेरी काइंड। काइंड मतलब दयालु, है ना? फिर yes a few politicians are still dishonest. Dishonest का मतलब होता है बेईमान। Few politicians are still dishonest. Honest होगा ना? Few politicians are yes still honest. फिर there is a likelihood of a heavy rain. Heavy मतलब बहुत ज्यादा, तो heavy से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? heavy का अपोजिट हो जाएगा लाइट। was it light अब नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब पता है क्या होता है? मैम जो A वर्ब की word, जगह पे यूज होता है। हाँ कह सकते हैं। A word that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb. किसी भी समय, स्थान, कारण के संबंध में और जानकारी। जैसे कि अभी तो एडजेक्टिव में पता चल रहा था कि गुण क्या है, लेकिन और जानकारी जब मिलती है तो वो एडवर्ब होता है। वर्ड्स दैट क्वालिफाई और मॉडिफाई अ वर्ब, क्रिया को और ज्यादा, उसकी क्वालिटी को और ज्यादा एनहांस करना या मॉडिफाई करके बताना, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब आर टर्म एज एडवर्ब। हाँ अब देखिए, जैसे कि द इंडियन स्पेसशिप हैज रीच मार्स सक्सेसफुली। अब यहाँ पर सक्सेसफुली बता दिया कि इंडियन जो स्पेसशिप है वो बहुत सक्सेसफुली चला गया, लॉन्च हो गया। आई एम नॉट एट ऑल अ कावर्ड, मैं बिल्कुल भी कावर्ड नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ। द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो स्टोरी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। नो आई विल नेवर फॉरगिव माई एनिमी, तो यहाँ पे नो नहीं, आई विल नेवर फॉरगिव माई एनिमी, मैं कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा, ये क्या है? एडजेक्टिव का क्वालिटी को और मॉडिफाई करके बता रहा और बता रहा है कि वो कभी भी माफ नहीं करेगा। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स दैट डे। अब कैट्स एंड डॉग्स यानी कि बिजली कड़क रही है, पानी बरस रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग दैट डे, तो बरसात तो हो रही है, हैवी रेन होता है, बरसात होता है, ये सबको पता है। लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया जाए या उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बताया जाए तो क्या बोलेंगे? इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी और पानी बरस रहा था। The new chief minister will be sworn in next Sunday. Leave town immediately or else you will be captured. जल्दी से, immediately यहाँ पे adverb क्या है? Immediately. Leave town immediately or else you will be captured. My purse was to be found nowhere. बताइए इसमें क्या है adverb? My purse is found nowhere. पर्स नहीं, मैम माई नहीं बेटा, इमीडिएटली, बहुत जल्दी खो गया। सॉरी, नोवेयर, हाँ नोवेयर यानी कि कहीं नहीं मिला। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पे डॉक्टर ने मेडिसिन कहा है, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी क्या मिल रही है कि 2 दिन में एक बार। ये यहाँ पे जानकारी क्या दी जा रही है
कि 2 दिन में खाना है। मेडिसिन तो दे दी डॉक्टर ने, लेकिन हमें पता क्या चल रहा है इसमें, जानने वाली क्या बात है कि दवाई को 2 दिन में एक बार खाना है। फिर प्रेजेंटली माय फादर इज आउट ऑफ टाउन, यहाँ पे क्या जानकारी मिल रही है बताइए। प्रेजेंटली माय फादर इज आउट ऑफ Out. टाउन। आउट ऑफ टाउन जो है ये एडवर्ब कहलाएगा ना। यहाँ पे हमें नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में जब जानकारी मिलती है या उसकी क्वालिटी को और मॉडिफाई कर दिया जाता है तो उसे ही एडवर्ब कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था आई एम, अगर हम बोलते हैं कि आई एम कावर्ड, मैं कायर हूँ, तो जो कायर है ये एडजेक्टिव कहलाता है। मेरा जो एडजेक्टिव है वो क्या है, कायरता। गुण क्या है, कायरता। आई एम अ कावर्ड। समझ में आ रही बात 26? Yes, ma'am. अब अगर हमने बोला कि आई एम अ कावर्ड, तो जो कावर्ड है वो क्वालिटी है। नाउन कौन है, मैं, मेरा यानी कि नाउन, और उसकी क्वालिटी क्या है, कावर्डनेस। लेकिन अगर हम इस क्वालिटी को, ये जो हमने बताया आपको, इसको और अधिक जानकारी जब देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे आई एम नॉट एट ऑल, मैं, अभी हमने नॉट बोल दिया तो भी ठीक है, लेकिन हम पूरी तरह से आपको जानकारी दे रहे हैं कि आई एम नॉट एट ऑल कावर्ड। पूरी जानकारी जब दी जाती है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। समझ में आ रही थोड़ी बहुत बात? Yes, ma'am. अब अगर हमने बोला द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो चलो ये एडजेक्टिव है कि स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमने क्या बोला, स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमने उसमें एक और चीज एडिशन कर दिया, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है एडवर्ब बताइए, द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। Quite, ma'am. क्वाइट गुड। अगर एडजेक्टिव के साथ और भी अधिक जानकारी जोड़ दी जाए तो वही एडवर्ब कहलाता है। समझ में आया थोड़ा? Yes, ma'am. जैसे अभी हमने आपको बताया था इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग दैट डे। अगर हम सिर्फ बोलते इट वॉज रेनिंग दैट डे, तब भी जानकारी तो हम दे ही रहते हैं ना कि उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन हमने Yes. बारिश को और इलेबोरेट करके बताया। क्या बताया, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे क्या है एडवर्ब बताइए। Cats and dogs. गुड। अब एक बार फिर से बताइए, लीव टाउन इमीडिएटली और एल्स यू विल बी कैप्चर्ड। लीव टाउन इमीडिएटली और एल्स यू विल बी, बताइए क्या है। Else you will be captured. नहीं बेटा नहीं, ये तो हमने वो बता दिया ना कि इसके बाद आपका क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव को और एनहांस कौन सा वर्ड कर रहा है, लीव टाउन इमीडिएटली और एल्स यू विल बी कैप्चर्ड। Leave, leave. इमीडिएटली बेटा, जल्दी से जल्दी। माई पर्स टू बी फाउंड नोवेयर। नोवेयर जो है ये आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे अभी हम बता रहे थे कि द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो हमने स्टोरी का एडजेक्टिव बताया, लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, माई पर्स वॉज फाउंड टू बी नोवेयर। तो इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं बताया जा रहा कि मेरा पर्स बहुत बड़ा था या हल्का था या भारी था, कुछ नहीं। क्या बताया जा रहा है कि पर्स कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो कहीं भी नहीं मिल रहा था, यही आपका एडवर्ब कहलाएगा। जैसे अब इस वाक्य को देखिए, लीव टाउन इमीडिएटली और एल्स यू विल बी कैप्चर्ड। तो यहाँ पे कोई क्वालिटी तो नहीं बताई जा रही ना, यहाँ पे सिर्फ जानकारी दी जा रही, क्या, लीव टाउन इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी। हमने अभी बोलते हैं कि लीव टाउन, सिर्फ लीव टाउन कह देते तो ये कहता कि हाँ शहर को छोड़ दो, गांव को छोड़ दो, लेकिन इमीडिएटली जोड़ दिया उसने, हमने क्वालिटी को और मॉडिफाई कर दिया। समझ रहे हो? Yes, ma'am. नहीं समझ में आया तो बताइए, और अच्छे से इसको डीप में देखते हैं। बताइए। No, ma'am. आ रहा है तो फिर इसका बताइए। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। क्या होगा Advise. इसका? कहाँ समझ में आ रहा है बेटा, कहाँ समझ में आ रहा है बताइए। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे यहाँ पे Twice. आपका एडवर्ब है।
दिन Twice. में एक बार, 2 दिन में एक दिन में 2 बार। प्रेजेंटली माय फादर इज आउट ऑफ टाउन, बताइए इसमें क्या है? Presently. प्रेजेंटली एंड आउट ऑफ टाउन बोथ, ये दोनों आपका जानकारी बता रहे हैं। यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है इस वाक्य में आपको, यहाँ पे सिर्फ हमें नॉलेज मिल रही है, पता चल रहा है। समय, स्थान, कारण आदि के संबंध में अधिक जानकारी, समझ रहे हो? समय, स्थान, कारण, टाइम, प्लेस एंड रीजन, इनके बारे में और ज्यादा अगर हमको मॉडिफाई करके या इलेबरेट करके जानकारी मिलती है तो उसे ही एडवर्ब कहते हैं। बताइए किसे कहते Yes. हैं एडवर्ब? Ma'am, टाइम, time, place, प्लेस एंड manner. रीजन। टाइम, Reason. प्लेस एंड रीजन के बारे में अगर और ज्यादा जानकारी मिलती है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। पहले तो आप इसका डेफिनेशन समझो, उसके बाद समझ में आएगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला है सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब्स आर दोज मॉडिफाइंग वर्ड्स व्हिच आर इंडिकेट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एडवर्ब जैसे सिंपल एडवर्ब्स आर मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाइंग वर्ड यानी कि किसी वर्ड को और ज्यादा अच्छे से इलेबरेट कर दिया जाए। जैसे हमने आपको बताया इट वॉज रेनिंग कह देते तो पता चल जाता कि बारिश हो रही है, लेकिन हमने क्या कहा, उसको, उस वर्ड को, रेनिंग वर्ड को और ज्यादा मॉडिफाई करके रखा। क्या कर दिया उसको? कैट्स एंड डॉग। समझ में आ रहा है? अभी हम कहते हैं Yes. कि स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो ये सिर्फ इंटरेस्टिंग जो था ये एक वर्ब हो जाता या एक एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन हमने उसको और इलेबरेट मॉडिफाई कर दिया क्वाइट करके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। वैसे ही अब सिंपल एडवर्ब दोज मॉडिफाइंग वर्ड्स, ऐसे मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं विच इंडिकेट, जो बताते हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब आपको पता है क्रिया होती है, जो क्रिया का पर्टिकुलर एस्पेक्ट बताते हैं, उसका रीजन बताते हैं। एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव यानी कि हमने आपको बताया विशेषण, जो क्वालिटी होती है। और एडवर्ब, एडवर्ब अभी जो बताया, जो क्वाइट और जोड़ दिया। On the basis of a Yes. particular aspect, they denote simple adverbs can further be categorized under the following subheads. जैसे adverbs of place, adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of manner, degree and reason, adverbs of affirmation, adverbs of negation. ये सारा जो है ये आपके एडवर्ब्स के टाइप, सिंपल एडवर्ब्स के टाइप है। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान पे अगर एडवर्ब्स का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, स्थान को इंडिकेट कर रहा है एडवर्ब, तो बताइए यहाँ पे एडवर्ब क्या है? गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। बताइए स्थान Everywhere. को बताने, वेरी गुड। अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो ऐसे वर्ड्स हमको पकड़ने हैं जिसमें स्थान का जिक्र है ना। तो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? एवरीवेयर। और वर्ब यहाँ पे इज है, पता है ना, वर्ब यहाँ पे इज है। गॉड इज से हमें पता चल रहा है कि भगवान की अवस्था का, वर्ब मतलब यही होता है ना, क्रिया या अवस्था। तो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। इज यहाँ पे वर्ब हो जाएगा आपका, और एवरीवेयर जो है वो एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। Look up and move ahead. Look up and move ahead. देखो, आगे देखो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे बताइए क्या है? Look up and move ahead। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? Look. Ma'am, क्या बोली? Look up and Move ahead, आगे बढ़ो। ahead मतलब होता ma'am, है आगे। look up. क्या Ma'am, look up. बेटा? स्थान, हमने आपको बताया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस,
अहेड मतलब आगे बढ़ना ना, तो जगह आगे बढ़ने के लिए जो संकेत कर रहा है वही आपका एडवर्ब है। Yes, ma'am. और मेक नो नॉइज हियर, मेक नो नॉइज हियर, यहाँ पर आवाज मत करो, क्या है यहाँ पे एडवर्ब? यहाँ पर आवाज, मैम सेंटेंस एक बार बोलिएगा मैम। यहाँ पर मेक नो नॉइज हियर, हियर, हियर यहाँ पे प्लेस यानी कि जगह, यहाँ की बात हो रही ना, यहाँ वहाँ आगे पीछे ये सारे स्थान बताए जा रहे हैं ना, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यही होगा, मेक नो नॉइज हियर। अब बताइए, ये वाला बहुत एकदम ध्यान से सुनिएगा और तब बोलिएगा। अ banyan tree grew on the bank of the river, banyan ट्री जो है वो नदी के किनारे पर बढ़ रहा है। यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, बैंक ऑफ रिवर। गुड। तो अब समझ में आ रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जैसे एवरीवेयर, नो, नाउ, हियर, अप, अहेड, ये सारे जो है ये, और जैसे अभी हमने आपको बताया हियर या ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो स्थान के बारे में बता रहे हैं वो सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएंगे। समझ में आया कुछ? यस मैम। एक वाक्य बनाइए, छोटा सा एक सेंटेंस बना के बताइए एडवर्ब ऑफ प्लेस का। जैसे हमने आपको बताया गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और banyan ट्री व्यू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कोई जगह का बता के एक वाक्य बनाइए, एक भी वाक्य। I am going to Lucknow with my family. लखनऊ जो है ये प्लेस हो सकता है, और जैसे कि आई एम सिंगिंग हियर, या आई एम गोइंग हियर, या आई एम गोइंग देयर, ये भी तो हो सकता है ना। और Yes, ma'am. गॉड, जैसे हमने बताया था गॉड इज एवरीवेयर एंड ऑक्सीजन इज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर, देयर, नियर, ये सारे प्लेस हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम से आपको पता चल रहा है कि समय बताने वाले जो वर्ड्स हैं जो समय को बताएंगे वो सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएंगे। जैसे Yes. you can see dew on the leaves or grass during the winter morning. You can see dew, आप ओस को देख सकते हैं on the leaves और grass, पत्तियों पर और घास पर, कब? during the winter morning. Winter morning, ma'am. हाँ, during the winter morning ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे क्या है? I am busy now, बहुत इजी है, I am busy now. I am busy now. Now, ma'am. Now. फिर the doorbell rang when my mother was cooking in the kitchen. दरवाजे की घंटी बजती है जब, उस समय क्या? My mother was cooking in the kitchen. बहुत ध्यान से सोचिए, the doorbell rang, दरवाजे की घंटी बजी जब, उस समय क्या? My mother was cooking in the kitchen. बताइए। When? बिल्कुल भी नहीं। तो मैम क्या होगा? देखिए, द डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी उस समय, किस समय? जिस समय मेरी मदर जो है वो किचन में थी। तो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कौन सा वाक्य बता रहा है आपको कि मेरी माँ जब किचन में थी? समय नहीं बताया गया है, लेकिन समय के लिए क्या बताया गया है कि मेरी माँ जब किचन में थी।
तो उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे समय बताने वाला यही वाक्य है कि when my mother was cooking in the kitchen, जिस समय मेरी माँ खाना बना रही थी। और टाइम से इसी का पता चलता है ना, जैसे कि पहले के जमाने में कुछ लोग नहीं कहते थे कि जिस समय सूरज यहाँ पर आ गया तो 12 बज गया। तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया ना, लेकिन उनको ये पता है कि इस समय यहाँ पे सूरज है तो इतना टाइम हुआ होगा। तो वैसे ही जिस समय मेरी माँ खाना बना रही थी उसी समय डोरबेल बजी थी। समझ में आ रही है बात? यस मैम। ये आपको पहले तो आपने ध्यान नहीं दी, इतने टाइम से आपने पढ़ा नहीं होगा ये वाला ग्रामर, एडवर्ब्स, ये सारी चीजें, है ना? काफी टाइम बाद पढ़ रहे हो ना, यस मैम। तो इसीलिए बहुत कम समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहते तो समझ में आ जाता। अब अचानक से पढ़ोगे तो याद नहीं आ रहा होगा, जबकि ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, पहले पढ़ी थी ना। यस मैम। तो अभी जो बता दे रहे हैं उसके बाद अगर आप फिर से दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है वो भी नहीं आएगा। तो ये मेरे बताने के बाद इसको आप सेल्फ स्टडी भी करना, उसके बाद ही समझ में आएगा। अगर बुक है कि नहीं, वर्क बुक लिया? यस मैम, है मैम। हाँ, तो फिर उसी में देख के पढ़िए। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली यानी कि प्रेजेंट मतलब क्या होता है? समय, इस समय ना, वर्तमान में। प्रेजेंटली देयर इज टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड। यहाँ पे बताइए, बहुत इजी है, तुरंत नहीं बताना है, थोड़ा सोच के बताइए। प्रेजेंटली मैम देयर इज टू, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली यानी कि इस समय, वर्तमान में। देयर इज टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड। मैम प्रेजेंटली होगा। वेरी गुड, प्रेजेंटली। अब ये वाला तो बहुत ही इजी है, एकदम समझ में आ रहा है। माई ब्रदर ज्वाइंड द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। मेरे ब्रदर ने इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन की 3 years ago। मैम 3 years ago। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो लय होती है ना, उसके हिसाब से। द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ब, the number of times an action occurs or is performed are called adverbs of frequency। the number of time, कितनी बार वो चीज हो रही है, लगातार हो रही है, कितनी बार हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? I am always at your service। I am always at your service। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताने वाला always है। नेक्स्ट क्या है? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो डॉग्स हैं जो बहुत भौंकते हैं वो काटते हैं, वो कम काटते हैं। तो बार्किंग डॉग सेल्डम, जो सेल्डम है वो आपका एडवर्ब है। फिर जनरली आवर फ्रेंड्स शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज। यहाँ पे बताइए आप क्या है? जनरली आवर फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम रही है। क्या है? मैम आपकी वॉइस फर्स्ट क्या है? अच्छा, generally our friends share our joys and sorrows। आमतौर पर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे दुख बांटते हैं, दुख और सुख बांटते हैं। अब आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे जनरली जो है वो आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वी थ्राइस अ डे, हमें दिन में 3 बार खाते हैं, तो 3 बार जो है ये आपका थ्राइस अ डे, ये आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यू हैव फ्रीक्वेंटली ब्रोकन द स्कूल रूल्स। फ्रीक्वेंटली तो यहाँ पे है ही, तो यही आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद एडवर्ब एंड मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशिएशन, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Thank you, students. Bye bye.